दोस्तों, आज की इस रचना में हम आपको सिखाएंगे समकोण त्रिभुज की रचना करना। समकोण त्रिभुज क्या है? वह त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश का हो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा दे दी गई होगी और उसका कर्ण दे दिया गया होगा और कहा जाएगा कि आप एक समकोण त्रिभुज की रचना करें। वैसे समकोण त्रिभुज में जो 90 अंश का कोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। बाकी की जो दो भुजाएं होती हैं, एक को लंब कहा जाता है और एक को आधार कहा जाता है। तो प्रश्न सबसे पहले कैसे दिया जाएगा, आप इसको देख लीजिए। यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना कीजिए जिसकी भुजा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश। तो आप क्या करेंगे, जो चीज़ ज्ञात है उसको लिख लेंगे। आप हल करना शुरू करेंगे। एक हेडिंग डालेंगे, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, कर्ण ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण बी बराबर 90 अंश। अब क्या चीज़ आपको रचना करनी है? समकोण त्रिभुज ए बी सी की। तो आपको सबसे पहले इसका एक कच्चा सा चित्र तैयार करना है। तो आप एक रफ लेंगे और रफ पर जिस तरह का त्रिभुज दिया जा रहा है बनाने के लिए, उसी का एक कच्चा सा चित्र तैयार करेंगे। तो कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज आप ए बी सी बनाइए जिसकी जो है एक भुजा बी सी 4 सेंटीमीटर हो, कर्ण ए सी 5 सेंटीमीटर हो और कोण बी 90 अंश का हो। तो यानी एक त्रिभुज इस तरह आपको बनाना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। एक समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा हम आपको बता दे रहे हैं। यह कोण अगर 90 अंश का है तो इसके सामने वाली भुजा ये कर्ण कहलाती है, इसको आप आधार कह सकते हैं और लंब ये है। अगर आप लंब इसको मानेंगे तो आधार ये होगा, अगर आप इसको लंब मानेंगे तो आधार ये हो जाएगा। यानी लंब और आधार बदलते रहते हैं लेकिन कर्ण किसी भी समकोण त्रिभुज में नहीं बदलता है। तो चलिए हम यहाँ आपको बता रहे हैं त्रिभुज की रचना कैसे करेंगे। तो कोण बी जो दिया है, यहाँ जो ज्ञात है कोण बी बराबर 90 अंश, ये वाला कोण 90 अंश है और एक भुजा दी है बी सी। चलिए इसका नाम सी रखते हैं। बी सी जो है ये 4 सेंटीमीटर का है और कर्ण ए सी यानी ये ए सी 5 सेंटीमीटर का है। तो आपको कच्चा चित्र प्राप्त हो चुका है। अब इसी चित्र को देख करके इसी के आधार पर आपको एक सही से चित्र बनाना है। ये तो हमने वैसे अनुमान पर बना दिया, अब आपको इसी का सही चित्र बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींचेंगे जिसकी लंबाई होगी 4 सेंटीमीटर, यानी ये बी सी खींचेंगे। चलिए हम खींच रहे हैं पटरी के सहयोग से। 4 सेंटीमीटर का रेखाखंड होगा। लीजिए 4 सेंटीमीटर, इसका नाम है बी सी। इसकी जो लंबाई है वो है 4 सेंटीमीटर। अब जो दूसरा काम करेंगे, ये 90 अंश का कोण बनाती हुई एक आप किरण खींच देंगे। चलिए चाँदे के सहयोग से 90 अंश का कोण बनाती हुई किरण खींचा जाएगा। 90 अंश यहाँ सामने दिखाई दे रहा है ये। अब यहाँ से आप एक किरण खींचेंगे, ये 90 अंश। अब अगला काम जो होगा, हमको ये ए सी खींचना है 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर के प्रकार में 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या इसमें लेंगे। ये
यहाँ तक देखिए 5 सेंटीमीटर है, और बिंदु सी को केंद्र मानेंगे। दोस्तों देखिए ये चित्र बहुत ही सहयोग कर रहा है इसको बनाने में। जिस तरह यहाँ हमने किया था, बनाया था, उसी तरह यहाँ हम बना रहे हैं। अब ये देखिए दूरी जो हमने लिया है 5 सेंटीमीटर दूरी लिया है, और एक आप चाप लगाएंगे। तो जब चाप लगाएंगे तो ये चाप क्या कर रहा है, ये किरण जो बनाई गई थी उसको काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है। तो उस बिंदु का नाम हम रखेंगे ए। अब ए को आप सी से मिला दीजिए। चलिए हम ए को सी से मिलाते हैं। ये दूरी है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा त्रिभुज ये ए बी के साथ। जय हिंद, जय भारत।